किताबों की दुनिया में खुश आमदीद। शायर अपनी खिड़की पर खड़ा था और अपने एक पड़ोसी को देखता रहा। वो चलता था, ऐसा नहीं जैसा एक आदमी को चलना चाहिए, खुशी और फतह के साथ, बल्कि धीमी रफ्तार और झुके हुए कंधों के साथ, जैसे उसकी रूह पर कोई बहुत बड़ा बोझ हो। जॉन बरोज जानता था क्यों। उस आदमी के पास कोई काम नहीं था जिसे वो पसंद करता हो, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसे मसरूफ और मुतमईन रखे, जो उसके दिनों को मकसद और सिमत दे। एक बेकार आदमी एक दुखी आदमी होता है, उसने सोचा। परिंदों की तेज शोर मचाती आवाज, दरख्तों की नरम सरगोशी सुनते हुए। यकीनन उससे बेहतर कोई नहीं जानता था काम की बरकत को, जिंदगी देने और जिंदगी को कायम रखने वाले काम को। क्या वो खुद कभी बेकार नहीं रहा था और खुदा की सबसे ज्यादा मायूस मखलूक में से एक नहीं था? जिंदगी ने उसके लिए अपना लुत्फ खो दिया था, खाली और ठहरी हुई हो गई थी। वो खा नहीं सकता था, सो नहीं सकता था, सोच नहीं सकता था और ख्वाब नहीं देख सकता था। काम ने उसे बचाया था। फॉर्म पर अच्छा और सख्त काम, अपने हाथों से कंकड़ी निकालना और कुदाली चलाना, हल चलाना और पौधे लगाना, अच्छी जमीन को अपनी उंगलियों के बीच महसूस करना और कायनात के साथ अपनी यकजहती को महसूस करना। हल ने उस पर अपना मुकम्मल काम किया था, जैसा कि उसके खेतों पर। तलखी और बोरियत को हल चलाकर मिट्टी के नीचे दबा दिया गया था। नाइत्तेफाकी के ठहरे हुए तालाबों को निकाल दिया गया था। पौधे लगाने और छांटने ने उसकी जिंदगी को उतनी ही यकीन से शक्ल दी थी जितना कि उन्होंने उसके फलों के दरख्तों को दी थी। क्योंकि जब वो नदियों को बहार में चमकते और दमकते हुए देखता, परिंदों को आते और उनकी तेज पुरजोश हंसी सुनता, अपने काम से नजर उठाकर आसमान और दूर की पहाड़ियों को अचानक खूबसूरती की रोशनी में नहाते हुए देखता, तो उसे नई ताकत और इल्हाम मिलता था। उसे अपनी जिंदगी का काम मिल गया था। जॉन बरोज खिड़की से पलटा, आहिस्ता से अपनी डिस्क की तरफ चला। वेक रोबिन उसकी परिंदों, फूलों और देहाती मंजर पर किताबों के सिलसिले की पहली किताब थी जिसने उसे दुनिया भर में शोहरत दिलाई थी। लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी बात, उसकी कुदरती जिंदगी पर लिखी गई नज़्मों और मज़ामीन ने उसे खुशी और इत्मीनान दिया था। काश वो दूसरों को ये एहसास दिला पाता कि खुशी कोई फरार होने वाली धोखा नहीं है, कि असल खुशी दुनिया की सबसे आसान चीज है और सबकी पहुंच में है। उसके इर्द गिर्द लोग मायूस तरीकों से खुशी की तलाश कर रहे थे, या उस पड़ोसी की तरह जो अभी गुजर कर गया था, अपनी जिंदगियों को ठहरे हुए तालाबों में खाली होने दे रहे थे। उसे उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि खुशी का राज काम में है, पसंदीदा काम में, कुछ करने को हो में। उसने अपना कलम उठाया और लिखना शुरू किया। एक हालत या मौका ऐसा है जो जिंदगी की खुशी पर किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा असर रखता है। वो क्या है? ये दुनिया की सबसे आसान चीजों में से एक है और सबकी पहुंच में है। अगर ये राज ऐसी चीज होती जिसे मैं नीलाम कर सकता, तो कितने खरीदारों का हुजूम होता और कितनी ऊंची बोली लगाते। सिर्फ अक्लमंद लोग ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह सेहत है, या पैसा, या दोस्त, या ये या वो मिल्कियत है। लेकिन आपके पास ये सब चीजें हो सकती हैं और फिर भी खुश नहीं हो सकते। आपके पास शोहरत और ताकत हो सकती है और फिर भी खुश नहीं हो सकते। मैं दावा करता हूं कि खुशगवार जिंदगी के लिए हर चीज से ज्यादा जरूरी एक चीज है। हालांकि सेहत और पैसा और दोस्त और घर सब जरूरी हैं। वो एक चीज क्या है? बीमार आदमी सेहत कहेगा, गरीब आदमी दौलत, ख्वाहिशमंद आदमी ताकत, आलिम इल्म, ज्यादा काम करने वाला आदमी हराम। जो एक चीज मेरे जहन में है, उसके बगैर इनमें से कोई भी चीज अपने मालिक को ज्यादा देर तक खुश रहने में मदद नहीं दे सकती। हम खाने या पीने या कपड़ों या रहने की जगह के बगैर ज्यादा देर तक खुश नहीं रह सकते, लेकिन हमारे पास ये सब चीजें मुकम्मल तौर पर हो सकती हैं और फिर भी खुशी की बुनियादी शर्त की कमी हो सकती है। ये अक्सर कहा जाता है कि एक मुतमईन जहन खुशी की पहली शर्त है, लेकिन मुतमईन जहन की पहली शर्त क्या है? जब मैं आपको बताऊंगा कि यह सबसे जरूरी चीज क्या है, तो आप मायूस होंगे। ये इतनी आम है, इतनी करीब है और इतने लोगों के पास इसमें से बहुत कुछ है और फिर भी खुश नहीं है। उनके पास या तो ये बहुत ज्यादा है या फिर वो किस्म है जो उनके लिए सबसे बेहतर नहीं है। एक नदी के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? ये कि वो चलती रहे। अगर वो रुक जाती है तो ठहर जाती है। तो एक आदमी के लिए सबसे अच्छी चीज वो है जो उसके धारों को चलता रखे, जिस्मानी, इखलाकी और जहनी धारों को। लिहाजा खुशी का राज है कुछ करने को हो, कोई पसंदीदा काम। सब इंसानों से उनका पेशा छीन लो और ये कितनी दुखी दुनिया होगी। बहुत कम लोग ये एहसास करते हैं कि उनकी खुशी कितनी हद तक उनके काम पर, इस हकीकत पर मुनसिर है कि वो मसरूफ रहते हैं और खुद पर गौर करने के लिए अकेले नहीं छोड़ दिए जाते। खुशी उन लोगों को सबसे ज़्यादा मिलती है जो उसे सबसे कम तलाश करते हैं और उसके बारे में सबसे कम सोचते हैं।
ये कोई मकसद नहीं है जिसे ढूंढा जाए, ये एक हालत है जिसे पैदा किया जाए। इसको पीछे आना चाहिए और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसको आपको आज दबोचना चाहिए और आपको इसको नहीं दबोचना चाहिए। सेहत खुशी के लिए कितनी ज़रूरी है, फिर भी सेहत को सबसे ज़्यादा फ़रोग देने वाली चीज़ कुछ करने को हो। मुबारक हो वो आदमी जिसके पास कोई पसंदीदा काम हो, कोई ऐसा पेशा हो जिसमें वो अपना दिल लगा सके और जो उसमें मौजूद तमाम ताकतों के लिए एक मुकम्मल निकास फराहम करे। जॉन बरोज ने ये अल्फाज अपनी ही जिंदगी की अमीर और भरपूर दौलत से लिखे थे। वेक रॉबिन ने उसे उसकी अपनी किस्मत से वाकिफ कराया था, उसे दिखाया था कि वो जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या करना चाहता है। इसके बाद बर्ड्स एंड पोएट्स, लोकस्ट्स इन वाइल्ड हनी, साइंस एंड सीजन्स, द वेज ऑफ नेचर जैसी किताबें आईं। किताबें जिन्होंने उसे हेनरी डेविड थॉरो का जानशीन बना दिया, जो अमेरिका का परिंदों, पौधों और जानवरों पर सबसे मकबूल मजमून निगार बना। कई दूसरों की तरह जिन्होंने अच्छी जिंदगी गुजारी, बरोज ने बाद के सालों में अपने फलसफे को दूसरों के साथ बांटने की जरूरत महसूस की, अपनी खुशी के राज को आगे पहुंचाने की। धारों को चलता रखो, उसने जोर दिया, अपनी जिंदगी को ठहरने मत दो। आज वो शायद अपनी नज़मों और मज़ामीन के लिए जितना याद किया जाता है, उतना ही खुशी पर अपने ख्यालात के लिए भी याद किया जाता है। यहाँ दिया गया इंतखाब इतनी बार इक़्तिबास किया गया है कि इसके असर का हिसाब लगाना नामुमकिन होगा। एक ऐसा असर जो हर नई छपाई के साथ बढ़ता है। इस जिंदगी में खुशी के लिए अजीम बुनियादी चीजें हैं। कुछ करने को हो, कुछ प्यार करने को हो और कुछ उम्मीद करने को हो। जोसेफ एडिसन। काम करो और तुम इनाम से बच नहीं सकते, चाहे तुम्हारा काम बेहतरीन हो या आम, मकई लगाना हो या लंबी नज़में लिखना, बशर्ते कि ये ईमानदार काम हो जो तुम्हारी अपनी मंजूरी से किया गया हो। ये एहसासात के साथ साथ सोच के लिए भी इनाम हासिल करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हार हुई, तुम फतह के लिए पैदा हुए हो। एक अच्छा काम करने का इनाम यह है कि वो कर लिया गया। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन। खुशी मैंने दरियाफ्त किया है तकरीबन हमेशा सख्त मेहनत से एक उछाल होती है। ये इंसानों की बेवकूफ़ियों में से एक है कि वो सोचते हैं कि वो सिर्फ सोच या जज्बात या एहसास का लुत्फ उठा सकते हैं। जचा के खूबसूरती को खाने की कोशिश करना, क्योंकि खुशी को धोखा देना पड़ता है। वो इंसानों को काम करते देखना पसंद करती है। वो पसीना, थकान, खुद कुर्बानी को पसंद करती है। वो महलों में नहीं बल्कि मकई के खेतों और फैक्ट्रियों में छिपी हुई और बिखरी हुई डेस्कों पर मंडलाती हुई मिलेगी। वो मसरूफ बच्चे के लाशऊरी सर पर ताज पहनाती है। अगर आप अचानक सख्त काम से ऊपर देखेंगे तो आप उसे देखेंगे, लेकिन अगर आप ज्यादा देर तक देखेंगे तो वो गमगीन होकर गायब हो जाएगी। सख्त जिस्मानी मेहनत में कुछ अच्छा है। आदमी असल में सोचना बंद कर देता है। मैं अक्सर बगैर किसी सोच के लंबी देर तक काम करता हूँ, जहाँ तक मुझे मालूम है, सिवाय उस सोच के जो सिर्फ मेहनत की यकसा तकरार से जुड़ी है। फावड़ा नीचे डालो, उससे बाहर निकालो, उसे ऊपर उठाओ, उसे पलट दो और दोहराओ। और फिर भी कभी कभी, ज्यादातर दोपहर से पहले, जब मैं बिल्कुल नहीं थका होता, मुझे अचानक दुनिया के मेरे इर्द गिर्द खुलने का एहसास होगा, उसकी खूबसूरती और उसके मायने का एहसास, जो मुझे एक खास गहरा सुकून देता है, जो तकरीबन मुकम्मल इत्मीनान के करीब होता है। डेविड ग्रेसन। हिकमत का सीखा ये जानना है कि आराम जंग है और असल जिंदगी प्यार, हंसी और काम में है। एल्बर्ट हबर्ट। हर सुबह मुस्कुराहट से अपने चेहरे को रोशन करते हुए जागना, दिन को उसके मौके के लिए इज्जत के साथ सलाम करना, अपने काम को साफ जहन के साथ शुरू करना, हमेशा अपने सामने रखना छोटी चीजों को करते हुए भी वो आखिरी मकसद जिसकी तरफ मैं काम कर रहा हूं। मर्द और औरतों से अपने होठों पर हंसी और अपने दिल में मोहब्बत के साथ मिलना, तमाम घंटों में नरम, मेहरबान और खुश अखलाक रहना, रात को ऐसी थकान के साथ करीब आना जो हमेशा नींद को लुभाती है और उस खुशी के साथ जो अच्छे तरीके से किए गए काम से आती है। मैं इसी तरह अपने दिनों को अक्लमंदी से जाया करना चाहता हूं। टॉमस डेकर। हर सुबह जब आप उठते हैं तो खुदा का शुक्र अदा करें कि आपके पास कुछ करने को है जो करना जरूरी है, चाहे आपको पसंद हो या नहीं। काम करने पर मजबूर होना और अपना बेहतरीन करने पर मजबूर होना आप में परहेजगारी, खुद पर काबू, मेहनती होने, इरादे की मजबूती, इत्मीनान और 100 दूसरी नेकियां पैदा करेगा जिन्हें बेकार लोग कभी नहीं जानते। चार्ल्स किंग्सली।